हेलो गाइज, नमस्ते। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आज मैं आपकी नज़र एक इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ ताकि आने वाले 2-3 दिनों में या फिर विद इन अ वीक मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या सकता है, इसका एक परफेक्ट प्रेडिक्शन आप लगा पाओ और आप सावधान रहे। अब अगर आप यहाँ देखोगे, आपके सामने ये डाटा है जिसमें एफआई ने आज की पोजीशन क्या बनाई और कल की पोजीशन क्या थी, वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। अगर आप डाटा देखोगे 2 जुलाई 2024, सो इट वाज 3.47 लाख, ये क्वांटिटी है, राइट। ये होगी क्वांटिटी। और अगर 1 सेकेंड गाइस, ओके फाइन। सो ये कल की क्वांटिटी थी और आज अगर हम लोग देखें तो आज 3.79 लाख क्वांटिटी है। अब यहाँ पर दिया हुआ है इंडेक्स फ्यूचर। अब ये इंडेक्स फ्यूचर निफ्टी का भी हो सकता है, निफ्टी बैंक का भी हो सकता है, दोनों का हो सकता है, राइट। अब अगर मैं निफ्टी के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करने जाऊँ तो 3.80 लाख ऑलमोस्ट क्वांटिटी है, जिसको अगर मैं निफ्टी के लॉट साइज के साथ मल्टीप्लाई करूं 25, एंड अगर अभी मैं करंट प्राइस कंसीडर करूं जो है 24,300, राइट। अगर मैं करंट रेट के हिसाब से कैलकुलेशन करूं, अगर आप मल्टीप्लाई करो ये चीज़ को, तो आपके सामने फिगर आएगा दैट विल बी अराउंड 23,000 करोड़। 23,000 करोड़, 23,000 करोड़ का आपके सामने फिगर आएगा। अगर आप ये ऑप्शन जो लॉन्ग है, मतलब या तो पुट सेल किए हुए हैं या तो कॉल्स को बाय किया या दोनों पोजीशन बनाई है, इसको अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो इसका भी एक बड़ा वैल्यू निकल के आपके सामने आएगा। अब कहने का मतलब ये है कि एफआई ने अभी अपने गले तक पोजीशन बना चुके हैं ऑलरेडी। तो ये होने का रीज़न क्या है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हमारे मार्केट में चल क्या रहा है, काफ़ी दिनों से कुछ चीज़ें चल रही है। काफ़ी दिन बोला जाए, उससे अच्छा अगर साल 1.5 साल में बोलूँ तो साल 1.5 साल में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो नहीं होना चाहिए। हो क्या रहा है कि रिटेलर्स को एक तरीके से फंसाया जा रहा है। बिकॉज आपने अगर ये डेटा अच्छे से देखा है तो एफआई बुलिश है, राइट। और इवन प्रो क्लाइंट मतलब जिनके बड़े इन्वेस्टमेंट है और ब्रोकरेज हाउसेस है, जैसे ज़रोदा टाइप के बड़े इन्वेस्टर हो गए, एंजल ब्रोकिंग हो गए, इनके जो ट्रेड्स है वो बुलिश इंडिकेशन दे रहे हैं। और अगर वो शीट में आप अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसी शीट में जो क्लाइंट्स है, क्लाइंट्स मतलब रिटेल ट्रेडर्स है, वो बेरिश नज़र आ रहे हैं। तो हो क्या रहा है, पिछले 1-1.5 साल से रिटेलर्स को पैसा कमाने दिया ही नहीं जा रहा है। अगर मैं कल की ही बात करूं तो कल मार्केट क्लोजिंग में मैक्सिमम लोगों ने बेरिश पोजीशन कैरी की थी, ठीक है, सब ने बेरिश पोजीशन कैरी की थी। और आज हुआ क्या, एचडीएफसी बैंक का जब रिजल्ट आता है तो वो एचडीएफसी बैंक का अगर क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो उसे वीकेंड में ये लोग पोस्ट करते हैं, राइट। बट मार्केट को पंप करने के लिए जो स्टेक का डिसाइड हुआ एमएससीआई से जो $4 बिलियन का फंड्स एचडीएफसी में आने वाला है, आया तो नहीं, वो कब आएगा, क्या आएगा, कितना आएगा, आएगा भी नहीं, ये अभी हमें पता नहीं है। बट ऐसा बोला गया है कि इतना फंड उनके पास आएगा, बिकॉज एफआई का उसमें से जो स्टेक है वो मिनिमाइज हो गया। तो एमएससीआई के रूल के हिसाब से अगर 55% स्टेक अगर एफआई के पास है, उससे कम है या इतना है, तो एचडीएफसी बैंक में एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ सकता है। उसके अकॉर्डिंग $4 बिलियन के आसपास का कुछ फंड है जो एचडीएफसी में आना है। बट ये न्यूज़ हमें कब मिलती है, आफ्टर क्लोजिंग द मार्केट। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड आउट ऑफ दैट,
इफ यू सी यूएस मार्केट, इफ यू सी एशियन मार्केट, और इफ यू सी यूरोप मार्केट, तो आप अगर ये सब मार्केट्स को देखेंगे तो दे आर रनिंग नॉर्मली। मतलब आज भी अगर देखोगे तो यूएस मार्केट अगर 4 to 5 डेज अगर बुलिश ट्रेंड में रहता है तो उसके बाद में एक छोटा सा नॉर्मल करेक्शन आता है, उसके बाद कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर जाता है, फिर 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन रैली जाने के बाद फिर से नीचे आता है। सो दिस इज द वे यूएस मार्केट वर्किंग, जो पैटर्न आज से 1.5 साल पहले हमारे भी मार्केट में हुआ करता था, राइट। एंड इफ यू इवन सी अदर इंडाइसेस ऑल्सो, थिंग्स आर स्टेबल, नॉर्मल, ऑन गोइंग, ऑन प्रोसेस, एवरीथिंग इज नॉर्मल। बट हमारे मार्केट में क्या हो रहा है, हमारे मार्केट में मैनिपुलेशन हो रहा है। ये पिछले 1 से 1.5 साल में मैनिपुलेशन हो रहा है। अगर आप लॉन्ग जाओगे तो मार्केट को नीचे गिरा दिया जाएगा, अगर आप शॉर्ट की पोजीशन बनाओगे तो मार्केट को ऊपर उठा दिया जाएगा। अल्टीमेटली गोल इज टू कि जो रिटेल ट्रेडर है उनका पैसा पूरी तरीके से ईट किया जाए, उन्हें पैसा कमाने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। इफ यू आर इन्वेस्टर यू आर मेकिंग इनफ मनी, बट इफ यू आर ट्रेडर यू आर नॉट एक्चुअली मेकिंग मनी बिकॉज ऑफ दिस मैनिपुलेशन। तो ये एक ओवर व्यू है जो मुझे समझ में आता है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कल पब्लिक पूरी तरीके से बेरिश थी और आज जिस तरीके से मार्केट में एक शार्प अप मूव आया, मतलब ओपन हुआ, गैप अप, फिर थोड़ा सा नीचे आके जो स्पाइक किया है, मैं ये मानता हूँ कि किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बैंक निफ्टी आज 900 पॉइंट इतना ऊपर जाएंगे। अच्छा, 900 पॉइंट ऊपर जाने के बाद वहीं पे जाके रुक गया, 900 to 1000 पॉइंट्स के आसपास रुक गया। 53,000 के ऊपर मार्केट ने सस्टेन किया, होल्ड किया और क्लोजिंग उसके ऊपर दी, जो हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। अब जबकि रिटेल ट्रेडर्स पिछले कुछ दिनों से सोच रहे कि मार्केट अभी बेरिश होने वाला है और अभी से सबने शॉर्ट की पोजीशन बना के रख दी, तो इंस्टीट्यूशनल बायर ने क्या किया, आपको आपका व्यू चेंज करने के लिए सडनली मार्केट को फिर से बाउंस बैक दिला के ये कॉन्फिडेंस पैदा किया कि अब मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। नाउ रिटेल ट्रेडर्स व्हाट विल डू, अगर आज शॉर्ट पोजीशन है तो कल लॉस में काटेंगे माल, और कल हो सकता है कि रिटेल ट्रेडर्स बुलिश पोजीशन बनाना फिर से शुरू कर दे एज ट्रेडर। और एफआईआई और इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस है, वो यही चाहते थे कि आपको एक बार पूरी तरीके से ये ट्रस्ट दिलाया जाए कि मार्केट अब नीचे नहीं आने वाला है। थोड़ा बहुत अगर नीचे आ भी गया, कल अगर ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया और थोड़ा नीचे आया भी, तो मैं ऐसा समझता हूँ साइकोलॉजिकली कि रिटेल ट्रेडर सोचेंगे कि अब मैं बेरिश ट्रेड नहीं लूँगा, अब मैं लॉन्ग जाऊँगा, और यही एक पॉइंट होगा जहाँ पर पूरा मार्केट बुलिश जाएगा और फिर यहाँ आएंगी सेलिंग। और जो तेज़ी पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में हमने देखी है, वो एक ही साथ धाराशाही करने की कोशिश की जाएंगी। मतलब जो मंथ और 2 मंथ्स में हुआ है उतना ही बड़ा फॉल, एक फास्ट और शार्प फॉल सडनली कभी भी आपके दरवाजे पे दस्तक दे सकता है। सो आपको उसके लिए अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अब अगर 23,000 करोड़ की पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर में अगर एफआई ने बनाई है, मतलब ओवरलोडेड पोजीशन बनाई हुई है, तो अब उसको वो काटेंगे। हम ये सोच रहे कि एफआई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रेगुलर पैसा आ रहा है, बट अभी उनका जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा फिगर हमारे सामने आया। और मैथ्स कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर मैथ्स ये बता रहा है कि एक बड़ा फिगर मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है, तो अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग लॉजिकली, टेक्निकली आना चाहिए। वो कल भी आ सकती है, वो फ्राइडे को भी आ सकती है, या फिर मंडे को भी आ सकती है, लेकिन इट इज़ वेरी नियर। तो अब हमें क्या करना चाहिए, कल अगर मार्केट थोड़ा सा, कल की सिचुएशन क्या होगी, या अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ
तो थोड़ा सा वेट करके मार्केट को थोड़ा नीचे आने देना चाहिए और वहां बाय की पोजीशन बनेगी तो अपसाइड रैली होगी, राइट। एक ये सिचुएशन है। सेकेंड सिचुएशन, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन में इमीडिएटली मार्केट को ऊपर लेके जाया जाएगा। तो गैप डाउन में आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है बाय करो और लॉन्ग हो जाओ, ठीक है। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा तो गैप अप ओपन को मार्केट सस्टेन अब नहीं करने देगा ज़्यादा। अगर मैं निफ्टी को देखूं तो निफ्टी में यहाँ से अभी मतलब 24,300 के आसपास की क्लोजिंग है। अगर मैं यहाँ से सोचूं कि और भी निफ्टी बढ़ेगी तो अराउंड 100 या फिर मैक्सिमम 200 पॉइंट्स की अपमूव हो सकती है। और बस यही कहीं पे एक कुछ तो क्रिएटिविटी मैनिपुलेशन होगी और एक मार्केट में एक अच्छा फॉल आएगा। और ये जो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग ऊपर जा रहे हैं, जब फॉल आएगा एक बड़ा कैंडल फॉर्म हो जाएगा और 1-2-3 दिन में जितना भी बुल रन है वो खा के चले जाएगा FII और अदर बिग प्लेयर्स। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें कभी भी हो सकती है। तो कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि गैप अप ओपनिंग में लॉन्ग पोजीशन ना बनाएं। अगर आप गैप अप में अगर लॉन्ग पोजीशन बनाओगे तो आप बहुत बुरे तरीके से ट्रैप होगे, क्योंकि बैंक निफ्टी का 53,200 का रेसिस्टेंस है जो आज भी पूरे तरीके से सस्टेन नहीं कर पाया। अगर 53,200 अगर जाता है और क्रॉस करता है तो थोड़ी मोड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी, क्योंकि अभी शॉर्ट्स की पोजीशन भी बहुत ज़्यादा बची नहीं है। ऊपर से वीक भी नया स्टार्ट हो रहा है तो शॉर्ट की पोजीशन है नहीं। और मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बहुत ज़्यादा बड़ी रैली थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो बनाया और वो वीडियो में कहा कि मैं 500 to 1000 पॉइंट्स का एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ बैंक निफ्टी से, और इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। बट ये पॉसिबल तब होगा कि मार्केट अगर कल 200-300 पॉइंट ऊपर रहने के बाद वो रैली को एक कंसोलिडेशन करने बाद सेकेंड हाफ में अगर अपसाइड रैली देता है तो ही ये पॉसिबल है। लेकिन कल अगर मार्केट 53,000 के ऊपर ओपन होता है और ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आती है, नीचे आता है, तो नीचे ये ट्रैप कर सकता है आपको। आप लॉन्ग जाने की कोशिश करोगे तो एक अच्छा लेवल मेरे हिसाब से 52,800 का है, जहाँ से आपको लॉन्ग एंट्री करना है। और वो भी आपको ये देखना है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले रहा है क्या। 52,800 के आसपास आके रिवर्सल अगर ले रहा है 100-150 पॉइंट का, और अगर ऑप्शन चेन डाटा और अदर सेक्टोरियल इंडाइसेस आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो ही आपको लॉन्ग जाना चाहिए। निफ्टी में 24,150 का स्पेसिफिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर निफ्टी 24,150 से लेके 24,250 के रेंज में आती है और वहाँ से रिवर्सल लेती है ये रेंज के बीच में, तो आप लॉन्ग जा सकते हो। लेकिन अगर निफ्टी ने खुदा ना खास्ता 24,000 तोड़ दिया कल नहीं या परसों, 1 या 2 दिन में, तो एक शार्प फॉल हमको देखने को मिलेगा। एक ही दिन में हम लोग 300-400 पॉइंट का डाउन साइड देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी में 52,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो इम्पोर्टेंट है। अगर इसे ब्रेक करता है तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। व्यू आपका बुलिश होना चाहिए एट प्रेजेंट, बट आपको अलर्टनेस होनी चाहिए कि अब FII कभी भी प्रॉफिट बुक कर सकता है। अगर 23,000 करोड़ की क्वांटिटी अगर सेल ऑफ होगी एक साथ तो सिंपल एक शार्प फॉल एक्सपेक्टेड है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, इन्फॉर्मेटिव आपको लगती है, आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।